गांव की पुरानी सड़क सुनसान थी। रात के सन्नाटे में इस सड़क पर कोई भी नहीं दिखता था। यह सड़क जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। चांद बादलों में छुपा था। उसकी हल्की रोशनी सड़क पर एक डरावना माहौल बना रही थी। बादलों के बीच से झांकता चांद जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। पेड़ हवा में सरसरा रहे थे। उनकी शाखाएं जैसे किसी अनदेखी शक्ति से हिल रही हों। हर सरसराहट में एक डरावनी कहानी छुपी थी। ये थी भूतिया सड़क, भूतों वाली सड़क। लोग कहानियां सुनाते थे। यहां की हर चीज में एक रहस्य था, एक डरावनी कहानी। वो रात को अजीब आवाजों की फुसफुसाहट करते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बातें कर रही हो। ये आवाजें सुनकर लोग सहम जाते थे। कोई कहता था कि एक औरत अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोती है। उसकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं। तो कोई कहता था कि एक परछाई सड़क पर चलती है। वो परछाई जैसे किसी की आत्मा हो जो कभी चैन नहीं पाती। अंधेरा होने के बाद कोई भी भूतिया सड़क पर नहीं जाता था। हर कोई इस सड़क से दूर रहना चाहता था। डर उन्हें दूर रखता था। लोग कहते थे कि यहां पर कुछ अनहोनी हो सकती है। इस डर ने उन्हें हमेशा सतर्क रखा। वो कहते थे कि सड़क खतरनाक है, इसे छेड़ना ठीक नहीं। यहां की कहानियां और डरावनी घटनाएं लोगों को हमेशा याद रहती थीं। अनिल चाचा भूतिया सड़क के पास ही रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि उस सड़क पर कुछ अजीब और डरावना है। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। कई बार उन्होंने अजीब घटनाओं का सामना किया था। उन्होंने एक रात के बारे में बताया जब उन्होंने एक चीख सुनी थी। वो चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज की तरफ दौड़े। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वहां कुछ भी नहीं था, बस परछाइयां और हवा। वो सड़क सुनसान और डरावनी लग रही थी, लेकिन अनिल चाचा जानते थे कि उन्होंने क्या सुना था। वो आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वो एक परेशान आत्मा की चीख थी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि अनिल चाचा उसे कभी नहीं भूल पाए। एक बार अनिल चाचा ने एक आकृति देखी। वो आकृति धुंधली और भयानक थी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो लंबी और काली थी। फिर वो गायब हो गई। अनिल चाचा को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। अनिल चाचा फिर कभी भूतिया सड़क के पास नहीं गए। वो उस सड़क से दूर ही रहते थे। भूतिया सड़क के बीचों बीच एक पेड़ था। वो एक बरगद था, पुराना और टेढ़ा मेढ़ा। उसकी शाखाएं नीचे लटकी हुई थीं, जैसे जमीन छू रही हों। लोग कहते थे कि पेड़ में भूत रहता है। वो कहते थे कि वो एक रास्ता है, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता। कभी कभी रात में आप उसे सुन सकते थे, एक धीमी दर्द भरी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। वो उसे रोता हुआ बरगद कहते थे। एक रात विजय नाम का एक जवान लड़का सफर कर रहा था। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसे डर नहीं लगता था। वो भूतिया सड़क पर चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। दूर विजय ने कुछ देखा, एक आकृति। वो रोते हुए बरगद के पास खड़ी थी। विजय रुक गया। वो आकृति को देखता रहा। वो हिली नहीं। विजय ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। वो देखना चाहता था कि ये कौन है। वो कहानियों को गलत साबित करना चाहता था। वो आकृति के करीब आ गया। वो अब उसे और साफ देख सकता था। वो लंबी और काली थी। उसका कोई चेहरा नहीं था। विजय उस जगह पर पहुंच गया जहां आकृति खड़ी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आकृति गायब हो चुकी थी। विजय ने चारों ओर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी। वो अकेला था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो पलटा और भागा। वो तब तक भागा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने उसकी बातों को मजाक समझा। उन्होंने कहा कि उसने कल्पना की होगी। उन्होंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि भूतिया सड़क दिमाग के साथ खेल खेलती है। यह सब मन का वहम है। लेकिन विजय सच जानता था।
भूतिया सड़क असली थी। उसने खुद उस डरावनी रात का सामना किया था और वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। वो सड़क अब भी उतनी ही